थे पारेषण के बारे में, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको याद दिला देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हमें पता है सबसे पहले कौन-सा होता है पावर सिस्टम का पार्ट जनरेशन, है ना? यहाँ से बेटा क्या होती है जनरेट होती है। अपन ने क्या माना था 11 केवी, है ना? इसके बाद बेटा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो इन चीज़ों को क्या करता है बढ़ा देता है, स्टेप अप कर देता है। कितना बेटा 11 केवी से 132। इसका मतलब देखो कि अगर प्राथमिक में 11 है ना, तो बेटा द्वितीयक में कितना मिलेगा 132, है ना? और कौन-सा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, है ना? चलिए, उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर होता है जो बेटा क्या करता है इस 132 केवी को इस 132 केवी को किसमें बदल देता है 33 केवी में बदल देता है और ये क्या है स्टेप डाउन। यहाँ तक हमने पढ़ा था? बिल्कुल। हमने बोला था कि इधर का एरिया बेटा क्या है जनरेशन और ये क्या है बेटा पारेषण, है ना? पारेषण और इसमें भी प्राथमिक और द्वितीयक पढ़ा था ना? बिल्कुल। पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन। पारेषण और उसके बाद बेटा जब इसके बाद जो सिग्नल जाता है वहां से क्या होता है वितरण होता है ये होता है 33 केवी से 11 केवी, है ना? और यहाँ से बेटा एक और ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है 11 केवी से सिग्नल को वापस से 240 वोल्ट में बदल देता है। बदलता है कि नहीं? क्या कह सकते हैं बेटा 400 में बदल देता है। 400 में, ठीक है? हाँ। और ये बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? यहाँ तक कहलाता है वितरण, ठीक है? ये पढ़ा था ना अपन ने। अब बस इन्हीं चीज़ों को बेटा आगे अच्छे से पढ़ना है और ये चैप्टर शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है? उत्पादन केंद्र। आइए दोस्तों समझते हैं जनरेशन यानी कि उत्पादन केंद्र को। आराम से समझना तो पहला पार्ट है बेटा उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र। अच्छा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है बेटा उत्पादन केंद्र का मतलब क्या हो रही है? जहाँ चीज़ें बेटा क्या हो रही है? उत्पादित हो रही है, यानी कि विद्युत उत्पादित हो रही है। किससे? अल्टरनेटर की मदद से। बहुत बढ़िया। तो शुरू करो बेटा। सबसे पहले लिखना यहाँ यह वह केंद्र है जहाँ विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। यह वह केंद्र है वह केंद्र है जहाँ से विद्युत शक्ति का क्या किया जाता है बेटा? उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब उत्पादन कहाँ से करोगे? तो मैं कहूँगा उत्पादन करेंगे अल्टरनेटर की मदद से, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब सेकंड पॉइंट ध्यान रखना बेटा, उत्पादन केंद्र प्राय वैसे तो आप सबको पता है बेटा 11 केवी। अब कर कहाँ से करते हैं? 11 से भी कर सकते हैं बेटा, 33 से भी, लेकिन करते किसका है? 11 केवी से, है ना? सर इससे कम पे करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे डीजल हो, जैसे बेटा छोटे-छोटे प्लांट हो तो कर सकते हैं ना? तो लिखना इन उत्पादन केंद्रों में उत्पादन या लिखना विद्युत उत्पादन केंद्रों पर 3.3 केवी। इन केंद्रों पर इन केंद्रों पर कितने केवी? 3.3 केवी और बेटा ध्यान रखना इसे ही 3300 वोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। और 6.6 केवी यानी कि 6600 वोल्ट या बेटा किस पे होता है 11,000 वोल्ट पर, है ना? पर क्या किया जाता है बेटा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन विद्युत का उत्पादन होता है। बेटा ध्यान रखना यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः किस पे किया जाता है तो बेटा 11,000 लेकिन किस पे किया जा सकता है तो बेटा 33,000 पे भी किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या लिखोगे? नोट करके लिखना। सामान्यतः सामान्यतः विद्युत उत्पादन किस पे होता है बेटा 11 केवी। अब 11 केवी को बेटा क्या बोलते हैं 11,000 वोल्ट, ठीक है? बहुत बढ़िया। पर होता है पर होता है लेकिन अगर पूछ सकते हैं बेटा पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं कि कितने पे किया जा सकता है तो बोलना 33 केवी पे भी किया जा सकता है लेकिन 33 केवी यानी कि 33,000 वोल्ट पर भी पर भी पर भी उत्पादन हो सकता है ना बेटा? ये पॉसिबिलिटी है। सकता को ध्यान रखना बेटा। होता किस पे है? तो होता तो 11 पे है। हो किस में सकता है? तो बेटा 33 केवी पर भी हो सकता है। इन दोनों पॉइंट को समझना, ठीक है? बहुत बढ़िया। यानी कि सर मैंने समझा कि सामान्यतः बेटा होता किस पे है? 11 केवी पर, लेकिन हो किस पे सकता है? तो मैं कह दूँगा कि हो सकता है बेटा 33 केवी पर भी हो सकता है उत्पादन। बहुत बढ़िया। अब इसका मुख्य काम क्या होगा? देखना बेटा, यहाँ से जो एनर्जी निकली है उसको बेटा क्या प्राथमिक संचरण तक पहुँचाना। क्या बोला मैंने? यहाँ से जो उत्पादन हुआ है बेटा इसको प्राथमिक संचरण तक पहुँचाना। बेटा ध्यान रखना इस रास्ते को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फीडर। क्या बोला जाता है? फीडर। वापस समझना कि उत्पादन यानी कि जनरेशन से प्राथमिक संचरण तक पहुंचाना किस माध्यम से पहुंचाता है तो बोलोगे बेटा फीडर। किससे पूछोगे? फीडर, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में तो यहाँ से साथी मुझे क्या समझ में आया कि उत्पादन केंद्र से उत्पादित ऊर्जा को मुख्य यानी कि प्राथमिक पारेषण तक बेटा फीडर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। तो लिखना उत्पादन केंद्र से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना उत्पादन केंद्र से प्राथमिक पारेषण बेटा लिखा था ना? हाँ, प्राथमिक पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन प्राथमिक पारेषण तक तक किसकी मदद से ये पूछा जाता है तो बोलना बेटा मुख्य फीडर की मदद से फीडर फीडर मुख्य फीडर की मदद से किस पर होगी तो देखना बेटा यहाँ क्या लिखा है आपने 11 केवी और 132 है ना? तो 11 केवी ऑब्लिक 132 ट्रांसफार्मर को विद्युत शक्ति आपूर्ति की जाती है मदद से 11 केवी ऑब्लिक 132 किलोवाट वाले वाले ट्रांसफार्मर को क्या की जाती है बेटा आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति की जाती है। बेटा समझ में आया? बिल्कुल आया। अब ध्यान रखना बेटा यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने फीडर। कौन सा शब्द लिखा है? फीडर। अच्छा बहुत बढ़िया। एक बार देखते हैं ये आता है क्या? आ गया क्या? बहुत बढ़िया। चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। एक मिनट है ना? यहाँ से इसको उठा लेते हैं एक बार और इसको रख देते हैं नीचे। चलिए इसको भेज देते हैं ऊपर और यहाँ पर एक मिनट
चलिए यहाँ से मुझे क्या पता चला है कि मैंने उत्पादन से क्या भेजी है बेटा, मुख्य फीडर पे भेजी है। कहाँ भेजी है? मुख्य फीडर पे। मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक मैंने किसी भी प्रकार की कोई टैपिंग दी है क्या? अब यहाँ से ये लोड 3 फेज में चला जाएगा ना, L1 L2 L3 है ना, बहुत बढ़िया, घरों में पहुंच जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पर मैंने किसी तरह की टैपिंग दी है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर फीडर में किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होती। अच्छा, और बेटा पूछा जाता है इसे किसके आधार पर बनाओगे? तो मुझे बताओ ट्रांसमिशन में भेजते क्या हो? धारा। तो बेटा इसे धारा धारण क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। किससे बेटा? धारा के अनुसार बनाते हैं, धारा के अनुसार बनाते हैं। अब लिखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना, यहाँ एक शब्द आया है फीडर, उसको समझाएंगे पहले। तो लिखना फीडर क्या होता है ना? तो ध्यान रखना पूछा जाता है ये जो फीडर क्या है, ये कुछ नहीं बेटा, एक चालक तार ही है ना। यह आम शब्दों में क्या है? चालक ही है जो क्या होता है बेटा? करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि धारा को धारण करने की क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। जो धारा धारण क्षमता, बेटा ये पूछा जाता है डायरेक्ट है ना, जो धारा धारण क्षमता यानी कि करंट कैरिंग यानी कि रखने वाली, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार बनाते हैं। और ध्यान रखना बेटा इसमें किसी भी प्रकार की टैपिंग नहीं होती। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसलिए ध्यान रखना ये जो फीडर होता है वो बेटा किस आधार पर बना सकते हैं? धारा को रखने के आधार पर बना सकते हैं। और आपको मैंने हमेशा बेटा एग्जांपल दिया है कि मान लो बेटा पंखा है तो उसका पतला तार होता है और मोटे का बेटा तार मोटा होता है कि नहीं? क्यों? ताकि बेटा वहां से धारा क्या जाती है ज्यादा, इसलिए धारा बेटा हमेशा चालक के परिमाप पर निर्भर करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आई? ठीक है, अच्छा और क्या ध्यान रखना है? तो बेटा उत्पादन से मुख्य पारेषण तक मुख्य फीडर की मदद से बेटा इस ट्रांसफार्मर को क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। तो क्या इस चीज को समझ पाए अपन? बिल्कुल समझ पाए। क्या पहली चीज क्लियर हो गई? अब बेटा अपन क्या चलते हैं इस पारेषण नेटवर्क पर, यानी कि ट्रांसमिशन नेटवर्क पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा? वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आराम से चलना बेटा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं बेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क पर। चलिए उम्मीद करते हैं। और बेटा ये पूछा जाता है किस किस पे उत्पादित कर सकते हो? तो 3.3 और बेटा 6600 वोल्ट है ना, और इसको 3300 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इस पर तो उत्पादित किया जा सकता है ना, और इसको कर किस पर सकते हैं? तो 33 पर भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। चलो इसको भी मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको भी आप ऐसे लिख दो, जैसे ये 33 है ना तो वैसे 6.6 केवी लिख दो, ये 6600 है ना, और इसको भी आप ऐसे ही लिख दो ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ लिख दो 11 केवी। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पढ़ते हैं बेटा दूसरे प्रकार का, कौन सा? ट्रांसमिशन नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क, और बेटा इसे ही पारेषण नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क क्या होता है, क्यों होता है, हर चीज बताई जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो बेटा, विद्युत शक्ति को पावर प्लांट से सब स्टेशन तक भेजा जाता है। यह कार्य बेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क की मदद से होता है। तो लिखो बेटा विद्युत शक्ति को पावर प्लांट से, यानी कि जो प्लांट उत्पादित कर रहे हैं ना, तो पावर प्लांट से कहां भेजना है बेटा? छोटे छोटे सब स्टेशन तक भेजना है। तो सब स्टेशन तक, अब सब स्टेशन का मतलब मैंने कल बताया था ना बेटा, इसलिए हर चीज को देखा करो। सब स्टेशन तक भेजना, तक भेजने वाले नेटवर्क को और बेटा नेटवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रणाली। नेटवर्क या प्रणाली को क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन नेटवर्क कहा जाता है। ट्रांसमिशन नेटवर्क को ट्रांसमिशन नेटवर्क कहा जाता है। बोलो बेटा क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत सही। तो दरअसल होगा क्या, देखो बेटा यहाँ से जो आपने उत्पादित किया ना, इसको अलग अलग नेटवर्क, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा क्या हो गया? अलग अलग सब स्टेशन होते हैं ना, जहाँ पर ये ट्रांसफार्म होते हैं, उनको भेजना। ठीक है, पावर प्लांट से सब स्टेशन तक भेजने का पूरा नेटवर्क क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन नेटवर्क कहलाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये भी दो प्रकार का होगा, उसको समझेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना बेटा, यह ट्रांसमिशन नेटवर्क दो होता है ना, तो लिखना यह ट्रांसमिशन नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो आप कहेंगे कौन सा? तो मैं कहूंगा 2 मिनट को बताता हूँ कौन सा। तो देखो बेटा पहला तो क्या हो जाएगा, जहां पर उच्च वोल्टता भेजनी होगी, तो दूसरा क्या? निम्न वोल्टता हो जाएगी। सोच के बताओ, पहला मैंने बोला उच्च वोल्टता पारेषण, तो दूसरा क्या हो जाएगा? निम्न। नहीं बेटा ध्यान रखना, आपको भेजना है, शुरुआती चीजें भेजनी है, तो बेटा हमेशा उच्च वोल्टेज पर ही होगा। समझ में आया? पहली चीज ये उच्च वोल्टता क्या होती है? तो मैं कहूंगा उच्च वोल्टता वो होती है जो बेटा क्या होती है? 11 किलो वोल्ट से ज्यादा होती है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो सर दोनों ही उच्च वोल्टता होगी? यस, दोनों ही उच्च वोल्टता है, लेकिन उच्च वोल्टता प्राइमरी और उच्च वोल्टता सेकेंडरी। समझ में आया? तो ध्यान रखना बेटा इनके। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं और दोनों उच्च होते हैं, तो बोलेंगे उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन और उच्च वोल्टता सेकेंडरी ट्रांसमिशन। बहुत बढ़िया। तो इसमें पहला क्या है? उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन, उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन नेटवर्क, और दूसरा क्या होता है बेटा? उच्च वोल्टता सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उच्च वोल्टता सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क। बहुत आसान है बेटा, आराम से पढ़ना तसल्ली से, है ना। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और हम नहीं दे पाते, है ना, ध्यान रखना। उच्च वोल्टता प्राइमरी और उच्च वोल्टता सेकेंडरी। अब सवाल आता है प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको ताकि चीजें समझ में आएगी। प्राइमरी सेकेंडरी, क्लियर क्लियर, आ जाओ। तो अब पहले पढ़ता है बेटा उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन। उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन, आराम से पढ़ना, एक ही बार पढ़ो पर सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पहला पॉइंट तो लिखना, जब विद्युत शक्ति को, देखो बेटा
जब विद्युत शक्ति को क्या करना हो आप खुद देखो 132 केवी वोल्ट बड़े मान पर ओवरहेड लाइन से भेजनी हो तो बेटा इसे क्या कहोगे? जब विद्युत शक्ति को 11 केवी लाइन आ गई कहाँ भेजनी है? 132 केवी पर क्या भेजनी है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन पर भेजनी है। वापस से तो जब विद्युत शक्ति को 132 केवी पर ट्रांसमिशन लाइन से भेजनी हो तो बेटा इसे क्या बोलोगे? प्राथमिक प्रकार का उच्च वोल्टा ट्रांसमिशन बोलोगे। समझ में आया? आराम से देखना है ना। जब विद्युत शक्ति को 132 केवी यानी कि बड़े मान पर 3 फेज ओवरहेड लाइन से भेजना हो तो यह पारेषण प्राथमिक पारेषण कहलाता है। सारी चीजें यही क्लियर होनी चाहिए। तो लिखना जब विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टता यानी कि 132 केवी उच्च वोल्टता यानी कि 132 केवी और ब्रैकेट में लिखो बेटा बड़े मान को क्या करना हो? पारेषण लाइन पर भेजना हो। ठीक है, क्या करना हो बेटा? पारेषण लाइन पर भेजना हो, प्रेषित करना हो को क्या करना हो? ओवरहेड लाइन पर। क्या इसको अंडरग्राउंड पे कर सकते हैं? नहीं, ध्यान रखना ओवरहेड। अब क्यों नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा क्योंकि वो 66 केवी से ज्यादा ओवर अंडरग्राउंड में नहीं भेजते इसलिए, है ना। तो लिखना बड़े मान को ओवरहेड लाइन पर भेजना हो तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन बेटा सीधे क्वेश्चन आते हैं इधर। इस प्रकार का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है मेरे भाई? उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। उच्च वोल्टता प्राथमिक ट्रांसमिशन कहलाता है। क्या है? लाता है। बोलो चीजें समझ में आई बेटा? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अब देखो इससे उच्च वोल्टता पे ही क्यों भेजा? ध्यान रखना बेटा उच्च वोल्टता से भेजने पर होगा क्या? तो ध्यान रखना इधर देखो, आराम से देखना। अगर इसको हाई वोल्टेज पे भेजोगे है कि नहीं, इधर देखो अगर मुझे पता है ये है क्या बेटा? ट्रांसफार्मर है कि नहीं? ये देखो है क्या? ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में बेटा हमेशा क्या होती है? पावर बराबर रहती है कि नहीं रहती है? आप कहोगे हाँ, पढ़ा है ना ट्रांसफार्मर। हाँ, अब पावर बराबर क्या होता है? या इधर समझो इसको। अब देखना बेटा यहाँ पे आप समझो इस चीज को। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो अब आपको पता है भैया ट्रांसफार्मर के जरिए भेजनी है और ट्रांसफार्मर में क्या होती है? पावर बराबर रहती है। अब पावर बराबर रहने का मतलब क्या है सर? पावर बराबर रहने का मतलब है P बराबर VI है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब सर पावर तो मेरी बराबर है और बराबर को क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ V बराबर P अपॉन I, है ना। अगर वोल्टेज मेरी ज्यादा है तो बेटा धारा कैसी चाहिएगी? कम चाहिएगी। और धारा बेटा कम चाहिएगी तो बेटा धारा से होने वाली हानियां, क्योंकि हानि क्या होती है? हानि होती है सर I स्क्वायर R और बेटा फिर हानियां भी क्या होगी? कम होगी। और हानियां कम होने से दक्षता क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो? तो लिखना इसे उच्च वोल्टता इसलिए भेजा जाता है क्योंकि बेटा इससे क्या होता है? धारा का मान कम होता है, धारा कम होने से हानि कम होती है और दक्षता बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बार-बार नहीं लिखूंगा ना, एक ही बात समझ रहा हूं। उच्च वोल्टता से इसलिए भेजा जाता है क्योंकि है होगी तो बेटा क्या होगी? धारा यानी कि I का मान क्या होता है? यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो अब आपको पता है भैया ट्रांसफार्मर के जरिए भेजनी है और ट्रांसफार्मर में क्या होती है? पावर बराबर रहती है। अब पावर बराबर रहने का मतलब क्या है सर? पावर बराबर रहने का मतलब है P बराबर VI है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब सर पावर तो मेरी बराबर है और बराबर को क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ V बराबर P अपॉन I, है ना। अगर वोल्टेज मेरी ज्यादा है तो बेटा धारा कैसी चाहिएगी? कम चाहिएगी। और धारा बेटा कम चाहिएगी तो बेटा धारा से होने वाली हानियां, क्योंकि हानि क्या होती है? हानि होती है सर I स्क्वायर R और बेटा फिर हानियां भी क्या होगी? कम होगी। और हानियां कम होने से दक्षता क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो? तो लिखना इसे उच्च वोल्टता इसलिए भेजा जाता है क्योंकि बेटा इससे क्या होता है? धारा का मान कम होता है, धारा कम होने से हानि कम होती है और दक्षता बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बार-बार नहीं लिखूंगा ना, एक ही बात समझा रहा हूं। उच्च वोल्टता से इसलिए भेजा जाता है क्योंकि है तो ट्रांसफार्मर, ये तो है ना। इसलिए भेजा जाता है क्योंकि
क्या होता है बेटा, यदि वोल्टता अधिक होगी, यदि वोल्टता क्या होगी, अधिक, वोल्टता अधिक होगी, होगी तो बेटा क्या होगी, धारा यानी कि आई का मान क्या होता है, कम होगा। और यदि आई का मान कम होगा तो हानियां क्या होगी, कम होगी। दूसरा पॉइंट, और यदि, सारे पॉइंट को आपके सामने मैंने बताया, ठीक है। और यदि धारा कम होगी, धारा कम होगी तो बेटा क्या होगा, देखो हानियां भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हानि भी क्या होगी, कम होगी, हानि कम होगी। और आप सभी को पता है कि अगर हानियां कम होगी तो बेटा क्या होगा, तो दक्षता मेरी अपने आप से बढ़ जाएगी। दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। तो दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। क्या बेटा ये चीजें समझ पा रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट लाइन से मैं आपको हर चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से देखते रहना, ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब पूछा जाएगा सर जिस तरह आपने ये बोला था, क्या बोला था कि उत्पादन हमेशा 3.3 6.6 11 पे होता है, वैसा कोई इसका मान भी है, बिल्कुल है, तो आओ वो मान लेते हैं। तो लिखना प्राथमिक पारेषण हमेशा क्या होता है बेटा, उच्च वोल्टता के साथ भेजा जाता है कि नहीं, तो इसका मान लिखना। तो अब लिखेंगे उच्च वोल्टता प्राइमरी ट्रांसमिशन का मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस वोल्टता यानी कि इसीलिए बेटा इसे 6.6, इसीलिए 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 उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि बेटा याद हो जाए, उच्च वोल्टता प्राथमिक पारेषण, प्राथमिक पारेषण किस पर किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा 66 केवी। देखो आराम से देखो, हर कॉन्सेप्ट को मिला बेटा, 11 तक तो यही खत्म हो गया है ना, और 33 पे इसको कर सकते हो, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब 33 के बाद क्या नंबर आएगा, तो आप कहोगे 66 नंबर आएगा, तो इसीलिए बेटा इसे 66 केवी, 132 केवी, इसीलिए इसे 66 केवी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, या फिर 132 केवी, ये सब स्टेशन का नाम सुना है ना, 66 केवी 32 केवी, है ना। इसके अलावा क्या होता है 220 केवी, 220 केवी, या बेटा कौन सा, तो 440 केवी या 400 केवी पर संचालित किया जाता है। तो बेटा ये आपको पूछेगा तो बता दोगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन का मान बता दोगे ना, हाँ संचालित किया जाता है, किया जाता है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान, क्लियर क्लियर। तो फिर से ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके लिए, सीधे सीधे मान पूछेगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, 66 132 220 और 400 केवी पर संचालित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार मेरा दूसरा कौन सा आता है, उच्च वोल्टा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। आओ तो अगला क्या है मेरे पास, दूसरा उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता सेकेंडरी ट्रांसमिशन। आराम से पढ़ना बेटा, हर चीज समझ में आ जाएगी। चलो मैं थोड़ा सा पहले आपको एक चीज बताता हूँ ताकि आप जान जाओगे, ठीक है। चलिए चित्र पे जाओ वापस, चलो मुझे बताओ ये क्या था, आप कहोगे प्राथमिक, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक, समझ में आया, आया। आप चलिए, अब है तो ये भी उच्च वोल्टता ही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, अब देखो बेटा जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्राथमिक जो लाइन है वो बेटा क्या है, ग्रिड स्टेशन पर समाप्त होती है, और बेटा ये क्या है, यह शहर के बाहर स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो लिखना जैसा कि हमें ज्ञात है, ये कौन सा संचरण है बेटा, ट्रांसमिशन है ना। तो ध्यान रखना प्राथमिक लाइनें हमेशा कहाँ होती है बेटा, ग्रिड सब स्टेशन पर। ग्रिड क्या होता है वो भी मतलब बताऊंगा, शांति रखना। जैसा कि हमें ज्ञात है जो प्राथमिक यानी कि ऊपर वाला सब स्टेशन, प्राथमिक ट्रांसमिशन, आगे मत बढ़ना बेटा, आराम से ना। ट्रांसमिशन कहाँ पर समाप्त होता है, ग्रिड सब स्टेशन पे, नाम सुना हुआ है ना, बिल्कुल। सब स्टेशन क्या होता है बेटा, ग्रिड सब स्टेशन पर समाप्त होती है। क्या लिखोगे, प्राथमिक ट्रांसमिशन ग्रिड सब स्टेशन पर समाप्त होती है, पर समाप्त होती है। अब आप मुझे बताओ ये ग्रिड स्टेशन क्या होता है, कहाँ पर होता है, ये शहर के बीच में होता है क्या, तो जवाब आएगा नहीं बेटा। ध्यान रखना ग्रिड स्टेशन पर स्टेप डाउन, ये क्या होता है बेटा, ये शहर के बाहर स्थापित किया जाता है। अब मैं बताऊंगा बेटा ग्रिड स्टेशन में क्या होगा, है ना। तो लिखना जो जो शहर के, जो शहर के बाहर स्थापित किया जाता है, बाहर। जैसे आप लखनऊ जहाँ से बहुत सारी ट्रांसमिशन का काम भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है, ठीक है, मैं लिखा दूंगा जो कि शहर के